अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और नाश्ता हमारा हो चुका था, तो बस मैंने सोचा क्लीनिंग कर देती हूँ। सबसे पहले तो यही काम मेरा होता है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे वॉल साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आफान यहाँ बहुत सारे, हमें पता नहीं चला कर्टन के पीछे ना, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे आफान पर्दे भी हटा देता है, वो हुक्स लगी होती हैं, तो जैसे ही वो मूव करता है ना तो बाहर की तरफ निकाल देता है। बस यहाँ पे कर्टन में सेट कर दूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड का यही काम होता है। आफान जहाँ जहाँ वॉल पे कलर करेगा, वैसे अपने सामने मैं उसको कलर करवा देती हूँ, तो उसके सामने मैंने रखे थे ना कलर कबर्ड में, तो वहाँ से निकाल के वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो कर देता है वॉल पे ना। तो बस ये काम तो मेरे हस्बैंड का होता है कि वो वॉल को साफ़ करते हैं और बहुत अच्छे से वो साफ़ हो जाती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो बस सबसे पहले तो डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग मैं रोज़ नहीं करती, यहाँ पे डस्ट होती ही नहीं है एक्चुअली, तो बस हल्का फुल्का टचअप मैं कर लेती हूँ 2-3 दिनों बाद। तो टीवी पे आफान का क्रेयॉन जो कलर होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा रगड़ उसकी लग जाती है, तो वो थोड़ा निशान पड़ता है। नया नया टीवी अभी आया, तो आफान ने इसको भी नहीं छोड़ा। तो रैंक इंशाल्लाह हम लोग दूसरा वाला लेंगे वॉल पे लगाने वाला, तो बस वो आएगा तो उसके बाद टीवी वहाँ पर सेट कर देंगे, फिर ये टेंशन नहीं होगी। एक्चुअली आफान बहुत ज़्यादा उधम मचा के रखता है ना घर में, थोड़ी देर बाद वही हाल होता है। मैं भी बच्चे को मना नहीं करती, अगर बच्चा अभी ये काम नहीं करेगा तो कब करेगा। तो हम वैसे भी माओ की तो ये ड्यूटी होती है ना कि बच्चों को कभी मैं ये समझती हूँ, बच्चों को किसी चीज़ से भी करने से ना रोका ना जाए। तो बच्चे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के साथ खेल के ना तो ऐसे ही सीखते हैं। सो यहाँ पर मेरा जो पानी था ख़त्म हो चुका था, कैन मैंने यहाँ पर ख़ाली करके छोड़ दिया था। पानी वाले को हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था, तो बस वो आता है और आकर कैन देकर चला जाता है। पानी भी हमारा 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। इवन कि अभी सर्दी है फिर भी पानी बहुत यूज़ होता है। और ये देखें जी, यहाँ क्लीन हो चुका है और मैंने दोबारा सेटिंग चेंज कर ली है। ऐसा ही होता है, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना तो दिल होता है इधर उधर करके थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने का। तो अब कुछ मेरी बहनें बोलेंगी अभी 2 दिन पहले तो आपने सेटिंग चेंज की है। बस मेरा यही चलता रहता है ऐसे ही। खैर उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, और यहाँ की मैं बहुत कोशिश की इससे पहले मेरे हस्बैंड और मैंने कि किसी तरीके से बेड को हमने साइड पे भी किया था, लेकिन यहाँ की जो कबर्ड है बहुत हैवी है, वो तो बिल्कुल भी मूव नहीं होती। तो खैर उसके बाद ये कि बेड हमने दोबारा उसकी जगह पे रख दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब दरवाजे में आ रहा था और हमें चलने की जगह नहीं थी। इसकी यही सेटिंग बनती है, तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही सेट करके यहाँ से मैंने वैक्यूम लगा दिया था। अच्छा जी, ये शाम का टाइम है और अभी मैंने चाय रख दी है, क्योंकि चाय ज़रा सी भी देर हो जाए ना तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ऐसा ही होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है चाय के बगैर। किन किन लोगों के साथ ऐसा होता है तो बताइएगा ज़रूर। खैर यहाँ पर शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ चाय के साथ हमें स्नैक्स चाहिए होते हैं। आजकल हम लोग ये खा रहे हैं, तो कुलचा ये वाला मैंने मंगवाया, डिफरेंट था ये। इसमें कुछ ग्रीन, अल्लाह जाने क्या था, ग्रीन कुछ था, कोई पालक थी, पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता। कुछ इतना छोटे छोटे थे, नज़र नहीं आ रहा था मुझे, उस तरह का कुछ ग्रीन ग्रीन इसमें डाला हुआ था। खैर उसके बाद मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, टीवी देखती हुई। आजकल मैं पूरा ड्रामा ना 7 बजे बेटियां ड्रामा देख कर उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। बस ये यहाँ पर खाने की तैयारी करूँगी, टमाटर प्याज यहाँ कट कर लूँगी, और साथ साथ मेरे हस्बैंड कॉफ़ी लेकर आए थे। ये साशे यूज़ करते हैं ना, क्योंकि ये इनको आइडिया नहीं होता ना दूसरे तरीके से, तो बस इनको एक पैकेट इन्होंने डाल दिया तो उनको आइडिया हो जाता है कि बस इनफ है 1 कप के लिए ना, क्योंकि वो रात को खुद ही बनाते हैं अपने लिए कॉफ़ी। मैं तो सो जाती हूँ। इनकी ड्यूटी ऐसी होती है कि नाइट ड्यूटी इनकी होती है, ऑन एंड ऑफ इनका चलता रहता है, सुबह में भी, दोपहर में भी, शाम में भी, रात में भी, ऐसे ही चलता रहता है। इनकी ड्यूटी की वजह से ना काफ़ी मेरी रूटीन ख़राब हो चुकी है, तो बस ऐसा ही मेरा भी चलता है। कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा होता है ना कि रात देर तक हम लोग जागते हैं, देर तक, फिर सुबह बिल्कुल भी मेरी आँख नहीं खुलती। खैर बस इनका यही चलता रहता है। इनकी वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो यार मुझे रूटीन अपनी सेट करनी पड़ेगी। इनकी तो ड्यूटी है, तो मैं वैसे ही इनके साथ जागती रहती हूँ। खैर
यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही थी, तो बातों बातों में इतने आगे निकल आई। तो बस सिंपल तरीके से मैं कोफ्ते बनाती हूँ, प्याज ब्राउन करके मैं उसमें टमाटर डाल के और जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं बस वो ऐड करके फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो बस साथ साथ मैंने ये जो कोफ्ते मैंने बनाए थे ना, इस दफ़ा मैंने कोफ्ते ना बीफ के बनाए थे, और जिस तरीके से मैंने ये बनाए थे तो बिल्कुल ही चपली कबाब वाला टेस्ट आ रहा था, बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा था। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं चिकन के बनाती हूँ, चिकन के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ना आई थिंक दूसरी दफ़ा बनाए, तीसरी दफ़ा बनाए ये वाले बीफ के, लेकिन ये भी बहुत अच्छे थे। तो बस कुछ लोगों में चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो चिकन के ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। तो अब इंशाल्लाह दोबारा मैं चिकन के ही बनाऊँगी। मुझे ये ट्राई करने थे बीफ के, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे, ज़बरदस्त। और इसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया, अच्छे से इनको भून लिया, तो ऑयल इसका सेपरेट हो चुका था। फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि ये अंदर से अच्छी तरीके से ना कुक हो जाए। बस ढक के इसको मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, खाना बनाने के बाद ऐसा होता है कि जितने भी जो बर्तन गंदे होते हैं ना, तो वो सारे मैं वॉश करके और साथ साथ मैं जैसे पानी इनका ड्रेन हो जाता है ना, साथ साथ मैं इनको अपनी जगह पे सेट करके रख देती हूँ। तो मुझे जो किचन होता है ना, काम करते वक्त नीट एंड क्लीन चाहिए होता है, क्योंकि अगर भरा हुआ गंदा किचन होता है तो फिर मेरा दिल नहीं करता किचन में आने का। तो बस ये कि अगर बर्तन साथ साथ नहीं धोऊंगी तो गड्ढे जमा हो जाएंगे, फिर बहुत ही आलस आता है मुझे, फिर तंग होती है बहुत ज़्यादा काम करते ना। जब किचन साफ़ सुथरा होता है तो आप अंदर आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, फिर काम करने का बड़ा ही दिल लगता है ना। तो बस उसके अलावा जी यहाँ पर एग हमारे ख़त्म हो चुके थे, तो हमारे क्या मुर्गी के खैर अंडे आए थे, तो मैंने सोचा इनको वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर इनको ना मैं वॉश करके ही रखूँगी। यार आजकल का मौसम इतना कोई ज़बरदस्त हो गया है ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, बड़ा ही मज़ा आता है। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ ना, तो इन्जॉय इसलिए करती हूँ, घर के अंदर से देख कर इन्जॉय करती हूँ। मौसम ऐसा हो रहा है, तो बारिशें चल रही हैं आजकल, दबाकर ठंड हो रही है, तो अंदर तो हमें खैर नहीं पता चलता, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर लग पता जाता है अच्छे से, फिर सही अच्छे से पैक शैक होकर जाते हैं। तो आजकल तो सही बारिशें चल रही हैं, तो आजकल अफान भी बड़ा तंग करता है, कहता है मम्मा बाहर लेके जाएं। तो बस ज़्यादा दूर में इसको पार्क में नहीं लेकर जाती, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा, छोटा बच्चा है तो फिर बीमार हो जाएगा। तो बस अपने ही गार्डन में नीचे जाके थोड़े से राउंड इसको लगवा के फिर आ जाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जी, किचन से काम करके ये मैंने सारी क्लीनिंग की हुई थी। शाम में भी मैं टचअप करती हूँ आफान की वजह से। अभी आप लोग देख सकते हैं कि आफान ने क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है, सब ऊपर नीचे, रैप, टॉयज और कुशन सब ऊपर नीचे करता है ना। यहाँ साथ साथ वो कलरिंग कर रहा था, साथ साथ टीवी देख रहा था। अच्छा, मैं नहीं मना करती बच्चे को, वो जो भी करता है मैं नहीं मना करती। जाहिर सी बात है, हम माँ हैं, हमारा काम है ना, ये काम है कि बच्चों के साथ जो भी बच्चे करते हैं ना, मेरा ये मानना है कि बच्चों को करना देना चाहिए। बच्चे ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही कुछ करते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो बस ये कि फिर मैं भी इंजॉय करती हूँ, आफान को किसी काम से मैं रोकती नहीं हूँ। फिर ये कि मैं सेट करके रखती हूँ तो आफान फिर वही काम करता है, दोबारा कर लेता है, कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा ऊपर नीचे करता है, जाहिर सी बात है, मतलब मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उसके साथ खेल लेती हूँ, तो बाकी वो ऐसी चीज़ों के साथ खेलता रहता है। खैर उसके बाद ये देखें जी, मज़ेदार से मेरे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अच्छा, मैं कोफ्तों के साथ राइस भी खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं राइस हर चीज़ के साथ, लेकिन मेरे हस्बैंड ना रोटी के साथ खाते हैं। सो देखें जी, इसके बाद जी क्रीम मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ी सी डेकोरेट करने के लिए। बस जी, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी लाजमी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।